नाज़रीन, ऋषि फैक्ट्स में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। और आज मेरे साथ एक रूहानी शख्सियत कारी मोहम्मद मुश्ताक कश्मीरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनका जो सिलसिला है वो ये है कि ये खिताबत के अलावा जो है जिन्नात निकालते हैं। मैंने ऐसे दो दफ़ा इनसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है, वो आफ्ता कैमरा हुई थी। तो इस बार इन्होंने वक्त दिया, ये इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है, ठीक हूँ। तो सर ये मुझे आप बात बताइए कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जिन्नात तो मौजूद हैं, इस चीज से इनकार नहीं, जी इस चीज का इनकार कर एक मुसलमान तो इनकार कर नहीं सकता बेशक ऐसे ही है कि जिन्नात हैं। तो ये इंसान के साथ कैसे आते हैं, मतलब उसके जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं, इसकी शरन क्या, हैसियत क्या है? डॉक्टर साहब ने जो सवाल किया है वो ये है कि क्या आप रूहानी इलाज करते हैं? तो जी बिफज़लिल्लाह ताला मैं बिलकुरान रूहानी इलाज करता हूँ। जादू, जिन्नात, नज़र बद, साया, असीब, इन सारी चीज़ों का इलाज बिलकुरान वल हदीस किया जाता है। तो मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने खुद ही ये बात बता दी है कि जिन्नात तो मौजूद हैं, चूँकि उनका जिक्र कुरान में मौजूद है और कोई भी मुसलमान उनका इनकार नहीं कर सकता। इनकार करे भी कैसे कि जिन्नात के नाम पे एक सूरत 29वें सिपारे में सूरतुल जिन जो है आयत में मौजूद है। ये बात वज़ाहत के साथ है, क़ुलू हिया इलैया अन्ना उस्तमा नफ़रुन मिनल जिन, यानी जिन्नात का एक पूरा गिरोह था जिसने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम से कुरान सुना। डॉक्टर साहब के सवाल की तरफ आते हैं कि जिन्नात क्या जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं? तो जी सामीन व नाज़रीन, ये जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके ऊपर हदीस मुबारक मौजूद है। मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, इन्न शैतान यजरी कमजर दम, शैतान जिन्नात तुम्हारी रगों के अंदर इस तरह गर्दिश करते हैं जिस तरह के तुम्हारी रगों के अंदर खून गर्दिश करता है। और फिर आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि सुबह जब उठो तो अपना नाक जो है वो झाड़ो। इन्न शैतान यबीतु अला खैशूमिही, कि तुम्हारी नाक के अंदर जो जिन्नात हैं उन्होंने रात गुजारी होती है। इससे ये बात समझ लें आप कि हर वो जगह जहां गंदगी होती है वो जिन्नात की रिहायशगाह है। तो डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि ये जिन्नात मौजूद हैं और फिर ये जिस्म के अंदर जिस्म के जितने सुराख हैं इनसे ये दाखिल हो जाते हैं। ऑन द कैमरा ये बात कर रहा हूँ कि ईरान से एक जिन आपके ऊपर मुसल्लत किया गया है जो आपको 12 किस कई भी मामले में आपको वो रुकावट बन रहा है, रोक रहा है। तो इसकी क्या है कि ये क्या होता है, मतलब कैसे होता है? जी नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। इंतहाई अहमियत है इस सवाल की और इसको समझना इंतहाई जरूरी है। पहली बात तो आप ये समझ लें कि दुनिया के अंदर जादूगर जो है वो मौजूद हैं और इस जादू का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा के अंदर पहले सिपारे में किया है कि जादू ये काम करता है कि मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक डाल देता है। ये अल्लाह का कुरान और उस आयत का ये तर्जमा है। पहले तो ये समझ लें कि जादू नाम की कोई चीज मौजूद है और जादू से बीमारियां लग जाती हैं, तलाकें हो जाती हैं, कारोबारी बंदिश हो जाती है। अब इनका सवाल ये है कि ये होता किस तरह है? ये होता इस तरह है कि एक इंसान वो बुनियादी तौर पर इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, उसे जादूगर कहा जाता है। ये डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं तो आप भी इनके जरिए से आप भी सुन लें। जादूगर जो है वो दर हकीकत बहुत सारे किस्म के गुनाह करते हैं, जिसमें से बड़ा गुनाह यह है कि वो कुरान का इनकार करते हैं, सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं रखते। ये जो हमारे पास गटर होते हैं इनके अंदर बाकायदा तौर पर कई दिन रहकर वो चिल्ले करते हैं और फिर जो है इस तरह के बहुत सारे वो गुनाह करते हैं जिन गुनाहों की बुनियाद पर वो इस्लाम से फारग हो जाते हैं और उसके बाद वो जो शैतान होता है वो उसके सामने बैठकर उसकी इबादत करते हैं, या फिरौनो या कारूनो या फलां इस तरह का वो पुकारते होते हैं। वो हाजिर होके इसको पूछता है, क्योंकि ये उसकी इबादत कर रहा होता है, उससे मदद मांग रहा होता है। तो फिर ये अपना मुतालबा रखता है कि जी मुझे ना फलां काम के लिए मैंने फलां बीमारी लगानी है, फलां की शादी में रुकावट डालनी है,
تو اس کے لیے مجھے جو ہے وہ 2 3 4 جنات چاہیے. تو محترم سامعین و ناظرین پھر وہ جو بڑا جن ہے تو وہ ان سب کا شیطان جو ہے سب کا سربراہ ہے. سارے قبیلے جس طرح ہمارے قبیلے ان کے بھی قبیلے ہیں, یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. پھر وہ کسی بھی قبیلے کے 2 4 جنات جو ہے نا وہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے. پھر یہ چلا کر کر کے ان کے ساتھ معاہدہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی کالا بکرا لے کے آئیں. کالا بکرا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالم نہیں, یہ جنات کرتے کیا ہیں, یہ جنات جا کے اس بندے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. اچھا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ نے نا حفاظت کے لیے پیرے کے لیے اپنے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. یہ جسم میں داخل نہیں ہونے دیتے, وار نہیں کرنے دیتے, پھر یہ گھومتے ہیں. مجھے یہ بات بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے, نکلیں گے کیسے, مطلب نکالے گا کون؟ مطلب ایک بندے نے تو داخل کر دیا, اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی بندے نے یہ اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس اس کا کیا علاج کون سا ہے, کیسے کریں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے پھر ہی بڑا ہی بہترین سوال کر دیا. محترم سامعین و ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ جادوگر نے جادو تو کر دیا, کیونکہ وہ نظر نہیں آتا نا. پہلی بات یہ کہ نظر نہیں, دیکھ نہیں پا رہے, پسینے والے راستے سے جاتا ہے, کان ناک منہ یا کسی جگہ سے جائے گا تو نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا. پہلے تو میں یہ بتاتا جاؤں کہ پتہ کیسے لگے گا کہ واقعتاً اس بندے کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کی بیماری پکڑی نہیں جاتی. آپ نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں, بیماری نہیں آتی, لیکن آپ کو دن بدن تکلیف ہو رہی ہے. اور اس کی کچھ علامات ہیں, کمر میں درد رہنا, کاندھوں پہ بوجھ رہنا, اور اسی طرح سینے میں جو ہے وہ معدے کی تکلیف رہنا, اور سب کچھ ہونے کے باوجود بے چینی, بے سکونی رہنا, غصے کا بہت زیادہ آنا. پھر یہ جادو کی الگ الگ قسمیں ہیں. ہمارے ساتھ بڑے احسن طریقے سے گفتگو شنید کر رہے تھے. تو اگلے مرحلے میں ہم ان کے پاس جائیں گے ایک مریض کے ساتھ. تو تب تک اپنے میزبان راشد قریشی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.